सिंघम को लेके यार मेरा ये पर्सनल व्यूज़ है। अब मुझे नहीं पता कि बाकी के लोग इस मामले में क्या कह सकते हैं। और टीज़र की भी अपडेट के बारे में बात कर लेंगे। टीज़र का मैंने एक्चुअली अपडेट दे दिया है, बट फिर भी मैं जो देख पा रहा हूँ सिंघम अगेन को लेके एक टाइम पे इसका जो पोस्टपोन हुआ है ना, ये जो बीच में पोस्टपोन हुई है ना, उसके बाद से इसकी जो हाइप है ना यार, वो सातवें आसमान पे। इसकी हाइप मुझे अजय देवगन की कि लास्ट के 10-12 साल में, मतलब आरआरआर को अगर मैं छोड़ दूँ, आरआरआर वैसे ओरिजिनली तेलुगु फिल्म थी, इसलिए मैं जहाँ पे लीड रोल अजय देवगन जहाँ पे आज तक है, उन फिल्मों की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट के 12-13 साल में वो हाइप मुझे सिर्फ सिंघम अगेन की ही दिखी है। मतलब वो जो एक सारे रिकॉर्ड्स अगर हम देखें कि अजय देवगन अपने लाइफ के सारे रिकॉर्ड्स खुद लीड हीरो बॉलीवुड की हिंदी फिल्म में, मुझे लगता है कि सिंघम अगेन में ही है वो। ऐसी वाली हाइप मुझे तानाजी के वक्त दिखी थी, बट फिर भी तानाजी के वक्त मुझे ना महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा हाइप दिखी थी। सिंघम अगेन को लेके मुझे जो प्रयागराज, इंदौर, रायपुर, बहुत अलग अलग जगह पे जहाँ पे हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, वो जो हाइप देखने को मिली है, दिल्ली, मैंने बहुत सी चीज़ें फॉलो की है सिंघम अगेन को लेके, वो देखने को मिल रही है, जो अच्छी बात है। मुंबई, महाराष्ट्र, अजय देवगन का एक वो बोलते हैं ना, गढ़ है, वो फोर्ट है। यहाँ पे जो इसकी पॉपुलैरिटी, फैन फॉलोइंग है ना, वो एक हाई लेवल है। ऊपर से बाजीराव सिंघम का जो कैरेक्टर है, ही इज़ अ नॉट ओनली मराठा कैरेक्टर बट ऑल्सो मराठी कैरेक्टर। सो ये हाइप ऑलरेडी डेंजरस है, ये है, अब ये मानो ना मानो। बट रैदर देन दिस स्टेट ओनली, बाकी के स्टेट्स में जो एक एंगल है, अगर वो वहाँ पे बढ़ रहा है, इवन इन पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की भी बात करूँ मैं, जो हाइप मैंने कुछ जगह पे देखी है, गुजरात, वो एक अलग लेवल की है। एमपी, मध्य प्रदेश, बेहतरीन। और इससे पहले जितनी भी फिल्मों को मैंने इनके फॉलो किया है, मुझे वो हाइप दिखी ज़रूर है, लेकिन ये लेवल पे नहीं दिखी कि लोग टीज़र सर्च कर रहे कि भाई टीज़र कब आएगा, प्री टीज़र कब आएगा। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली सिंघम कैरेक्टर, वो कैमियोज का भी फ़ायदा हुआ है। जो लोग रोहित शेट्टी को रोस्ट कर रहे थे, भाई इतने कैमियोज क्यों लेके रखे, और रोहित शेट्टी ने जो जवाब दिया था कि भाई कैमियोज ऐसे ही नहीं लिए हैं, इतने करेक्ट टाइम पे उनकी एंट्री की गई है कि ज़रूरी थे कैमियोज, ये बाद में आप खुद बोलोगे ऑडियंस। ये मैं उतना बिलीव कर देता हूँ भाई, मैं रोहित शेट्टी पे उतना तो बिलीव करता ही हूँ। मैं तो खुश हूँ भाई इस जिस तरीके से सिंघम अब आगा अपग्रेड हो रही है ये फिल्म, और जिस तरीके से, और जो सुना है मैंने इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन है, अगर थोड़ा बहुत भी हमने जो कल स्टोरी लाइन पे बात करी है, वो मैं थोड़ा सा बिलीव नहीं करता उस बात पे। क्योंकि अक्षय कुमार के कैरेक्टर को मैंने उल्टा सुना है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आएगा, ना कि आप उसको विलन दिखाओगे। आई सीरियसली हैव डाउट, रोहित शेट्टी इस टाइप की बातें नहीं करता है। लेकिन जो ये रूमर्स फैल रहे हैं ना सिंघम के, यही तो इसकी हाइप बढ़ा रहा है। इसीलिए ये रूमर्स को फैलने दो, कुछ मत बोलो कि ये सही है या नहीं है, फैलने दो। ये जवान के वक्त फैले थे रूमर्स, और रूमर्स फैलने दिए थे रेड चिलीज वालों ने भी, कि कियारा आडवाणी भी जवान में है। कहने के एक जगह पे तो ये आया था अपडेट कि जवान में एसआर के का डबल नहीं, ट्रिपल रोल है। तो ये हो रहा है सिंघम अगर में, होने दो। इसके रूमर्स फैल रहे, फैलने दो, इससे ही तो हाइप बढ़ता है। बड़ी फिल्म का हाइप रूमर्स से बढ़ता है। और मैं रियली बोल रहा हूँ कि भाई मेरे लिए ये फिल्म, मैं सच बोल रहा हूँ, शायद दो डेढ़ डेढ़ 2 महीने पहले मैं ये बात नहीं कर रहा था कि सिंघम का वो क्रेज़ है। मैं अभी 1.5-2 महीने बाद, जब ये मूवी पोस्टपोन हुई है, तब मैं बोल रहा हूँ कि इसका हाइप बढ़ रहा है। और इसका, आई डोंट केयर अबाउट बुक माई शो इंटरेस्ट कितना है कितना नहीं, मैंने देखा नहीं रिसेंटली। बट एक बात ज़रूर कह रहा हूँ, एक बार इसका टीज़र सिर्फ लोगों को भाई देखने दो। और जो टीज़र के जो कुछ स्टिल्स इन लोगों ने जो रिवील किए हैं सीक्रेट, या फिर पोस्टर जो लीक हुए हैं, जानबूझ के किए हैं इन लोगों ने, बाय द वे जो फर्स्ट लुक है वगैरह, भाई एक बात कह देता हूँ, इसकी टीज़र के बाद इतनी तगड़ी हाइप बढ़ेगी कि आई थिंक भूल भुलैया 3 वाले भी आगे पीछे निकल ही जाएंगे। आई थिंक सिंघम अगेंस्ट सोलो रिलीज़ होगी। मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि भूल भुलैया 3 वालों का तो पहले से ही अप्रोच ये था कि वो सोलो रिलीज़ करना चाहते थे। अब वो सोलो नहीं हो रही है तो अनिस बाज़मी ने भी बोल दिया कि भाई वी हैव टू री थिंक अबाउट दिस रिलीज डेट अब।
वो तो अगर आपको सामने से बोल रहा है बंदा कि शायद हो सकता है कि हम रीथिंक करें, मतलब रिलीज़ करना है या नहीं वो बाद में डिसाइड होगा, तो दिखता है कि जाएगी तो भूल भुलैया ही आगे पीछे जाएगी, सिंघम नहीं जाएगी। ये एक अच्छा हो गया भाई। तो हाइप तो बढ़ा है भाई, हाइप बहुत तगड़ा बढ़ा है। और मैं यहाँ पे बैक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ अजय देवगन को कि जानबूझ के वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लास्ट के 3 दिन से मैंने जो एक, जब से वो टीज़र वाली बात आई है कि टीज़र अनाउंसमेंट वाली, तब से अलग ही लेवल का इसका हाइप बढ़ा है। बहुत फ़ायदा हुआ भाई अजय देवगन को ये चीज़ों में कि औरों में कहा दम था को आगे ढकेल देना। मज़ा आ गया, ये सारे उसके फेवर में गए ये सारी चीज़ें। और एक अच्छी बात है उसने रेड टू अगले साल ढकेल दी, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता फिर। तो अभी तक जो सही है यही होना चाहिए, लेकिन क्या औरों में कहा दम था और सिंघम, ये 2 ही फिल्में इस साल आनी चाहिए, बाकी सब कुछ सही है। तो मज़ा आ रहा है भाई। तो आपको क्या कहना है सिंघम अगेन के बारे में, ज़रूर बताइए कमेंट्स में, बताना आपके अकॉर्डिंग सच सच वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका कितना हो सकता है, भारत में नेट कलेक्शन कितना हो सकता है। ये पैन इंडिया फिल्म नहीं है बाय द वे, ओके। अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए।